वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21वां एडिशन इसका अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है। थीम याद रखिएगा, टुवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। थीम इंग्लिश में ही याद रखिएगा इसकी, बाकी हिंदी में भी इसका इसकी जो थीम है, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। तो ये इसकी थीम है, बट इंग्लिश में ही ये थीम आपको ध्यान में रखनी है, राइट। टुवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है क्या? तो ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है। हर साल जो है वो आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। किसका? टीईआरआई का, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का। तो ये समिट जो होती है, ये इसमें होता क्या है, एक बात ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डेवलपिंग कंट्री जो है वो इकट्ठा होती है और पूरे दुनिया भर में दुनिया भर के जो मुद्दे इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। किससे रिलेटेड इश्यूज जो है वो डिस्कस किया जाता है, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज की इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये इस हाँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज तो नहीं, देखो पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज आप नहीं कह सकते पर्टिकुलरली, क्योंकि देखो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लाइमेट चेंज ही जो है वो उसका पार्ट हो। क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट हम लोग करते हैं, बात समझ रहे हो। क्लाइमेट चेंज को हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। बट दूसरी एक्टिविटीज इनडायरेक्टली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती हैं, पानी को बचाना, तो ये भी तो एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना भाई, कि आप पानी को जो है वो सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करो, बचाओ। दैट इज ऑल्सो अगेन अ सस्टेनेबल थिंग, कि जिस पर हम लोग को जो है वो फोकस करना है। सस्टेनेबल गोल, कि पानी को हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। गेटिंग इट? तो नॉट ऑलवेज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, की ये क्लाइमेट चेंज से डिस्कस डील करती है। ये डील करती है कि पूरे दुनिया भर में डेवलपिंग वर्ल्ड्स के अंदर जो भी मुद्दे, ग्लोबल इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड फेस कर रही होती है, उसको यहां पर सामने रखती है। सो ये प्रोवाइड कराती है एक प्लेटफॉर्म ग्लोबल लीडर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए, कि जहां पर क्लाइमेट इश्यूज को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ऐसे इश्यूज जो कि यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। एंड नॉट ओनली क्लाइमेट इश्यूज, डेवलपिंग वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है और उनको डिस्कस किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं, प्रोवाइड कराते हैं मिलकर, साथ में आकर डिस्कस करके, जो कि ग्लोबल कम्युनिटी को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराए। और बताया जाता है कि दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुई थी, तो उसकी ये लेगेसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि इसी की परंपरा को जो है वो कंटिन्यू रखा गया है, जो कि 2001 में शुरू हुई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, राइट। ग्लोबली शेयर्ड गोल, की सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ग्लोबली शेयर्ड गोल है, विश्व स्तर पर साझा लक्ष्य है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आपको पता भी होगी, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी है कि डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की अपनी जरूरतों को पूरा करता है, कि फ्यूचर जो जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इस उद्देश्य से आज की डेट में आप, मतलब आप खुद भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, और इतना ही उपयोग करो जितनी जरूरत है, इतना ही एक्सप्लॉइट करो जितनी नीड है। ओवर एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं करना, राइट, किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्स को। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखने को मिलती है, उसे ब्रुंड ब्रुंटलैंड कमीशन के द्वारा जो है वो दिया गया था, अपनी कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट में, जो 1987 में आई थी। इसमें कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर concerted concerted efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for people and planet। सतत विकास व्यक्तियों और हमारे ग्रह के लिए एक समावेशी, संधारणीय और अनुकूलित भविष्य के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास का आह्वान करता है। कोर एलिमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण, जो कि बहुत क्रूशियल है। इनको हार्मोनाइज करना यानी कि इनके बीच में तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और टीईआरआई की बात करें, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये एक लीडिंग थिंक टैंक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के अंदर और ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करना। पीईआरआई को 1974 में स्टैब्लिश किया गया था एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर, कि एनर्जी के मुद्दे पर ये इंफॉर्मेशन और रिसर्च करने की बॉडी होगी, कार्य करेगी, राइट? रिसर्च का काम जो है वो करेगी। और पिछले कुछ दशकों में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पॉलिसी और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बन गई है, जिसने लोगों की लाइफ को और एनवायरमेंट को ट्रांसफॉर्म किया है, राइट? तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए।